तुलसी पर जल चढ़ाने का महत्व सदियों से हमारी संस्कृति में बताया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने से अद्भुत फल मिलते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का पवित्र रूप है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सशक्त माध्यम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी पर जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कथा में आप ये जानेंगे कैसे यह सरल आस्था आपके जीवन को बदल सकती है। तो कथा को पूरा आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो ये कथा पूरी सुनता है वह कभी दुखी नहीं रहता। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ बैठे थे। शीतल पवन बह रही थी और सूर्यास्त का समय था। चारों ओर शांति थी, लेकिन सत्यभामा के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, जिसे वह श्री कृष्ण से पूछना चाहती थी। सत्यभामा ने कुछ संकोच करते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं कुछ पूछना चाहती हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सत्यभामा ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि तुलसी माता की पूजा का अत्यधिक महत्व है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि तुलसी पर जल चढ़ाने से वास्तव में क्या फल मिलता है और तुलसी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। श्री कृष्ण ने थोड़ा गंभीर होते हुए उत्तर दिया, सत्यभामा, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। उन्हें भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय कहा गया है। जो भक्त नियमित रूप से तुलसी पर जल अर्पित करता है, उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। उसका जीवन सदैव सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण रहता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत समय पहले एक महान राजा था, जिसका नाम सुधन्वा था। वह राजा अपने राज्य में अत्यधिक धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक विशेषता यह थी कि वह प्रतिदिन तुलसी माता पर जल चढ़ाता और उनकी पूजा करता था। वह अपनी इस नित्य कर्म को कभी नहीं छोड़ता था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुलसी पर जल अर्पित करना उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। सत्यभामा और रुक्मिणी उत्सुकतापूर्वक श्री कृष्ण की कथा सुन रही थीं। श्री कृष्ण ने कथा को और गहनता से सुनाना शुरू किया। राजा सुधन्वा का राज्य बहुत समृद्ध था। उसकी प्रजा खुशहाल थी और राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बंद हो गई, नदियां सूख गईं और भूमि बंजर हो गई। फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भूख प्यास से त्रस्त हो गई। यह सुनकर सत्यभामा की आंखों में जिज्ञासा झलक उठी। उन्होंने बीच में ही श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, अगर राजा इतना धर्मपरायण था और तुलसी माता की पूजा करता था, तो उसके राज्य में ऐसा भयंकर संकट क्यों आया? श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह केवल एक परीक्षा थी। भगवान विष्णु अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, ताकि उन्हें उनके कर्मों का उचित फल मिले। राजा सुधन्वा का संकट उसके धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। चिंतित था। उसने अपने कक्ष में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सदैव आपका आदर और पूजा की है। तुलसी माता पर जल अर्पित करना कभी नहीं छोड़ा। फिर भी मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया है? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। रात में जब राजा गहरी नींद में था, भगवान विष्णु ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह संकट केवल तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा है। तुलसी माता पर जल चढ़ाते रहो और अपनी पूजा में कभी विचलित मत होना। तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा ने भगवान विष्णु के दर्शन से अभिभूत होकर प्रणाम किया और प्रातःकाल होते ही तुलसी माता की पूजा और अधिक श्रद्धा से करने लगा। वह अपने मन में पूर्ण विश्वास रखता था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इस परीक्षा में सफल होगा। कुछ ही दिनों बाद राजा सुधन्वा के राज्य में अद्भुत परिवर्तन हुआ। आसमान में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। नदियां फिर से बहने लगीं।
भूमि हरी भरी हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। प्रजा पुनः खुशहाल हो गई। राजा ने समझ लिया कि तुलसी माता पर जल चढ़ाने और भगवान की भक्ति में स्थिरता रखने से हर संकट को पार किया जा सकता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा और रुक्मिणी की ओर देखा, जो अब तक इस गहन कथा में खो चुकी थीं। सत्यभामा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, इसका अर्थ यह है कि तुलसी पर जल चढ़ाने से न केवल व्यक्ति की समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि राज्य और समाज भी समृद्ध होते हैं। श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल सत्यभामा, तुलसी माता की पूजा करने से न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी इसका पुण्य फल मिलता है। रुक्मिणी, जो अब तक चुप थीं, ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु, क्या केवल तुलसी पर जल चढ़ाने से ही यह सब संभव है, या इसके साथ और भी कुछ करना आवश्यक है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, रुक्मिणी, केवल जल चढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जल चढ़ाते समय भक्त का मन शुद्ध और श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए। भक्त को तुलसी माता को भगवान विष्णु का प्रिय मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जब भक्त सच्चे हृदय से तुलसी पर जल अर्पित करता है, तब उसे सारे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपनी कथा को समाप्त करते हुए कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता पर जल अर्पित करता है, उसे सांसारिक सुख समृद्धि तो प्राप्त होती ही है, साथ ही उसे आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। तुलसी माता की कृपा से भक्त को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंततः वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में शांति और सुख का वास होता है और परिवार की समृद्धि बढ़ती है। सत्यभामा और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने हृदय में बसाया। सत्यभामा ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आज आपने हमें तुलसी माता की महिमा और उनकी पूजा का वास्तविक महत्व समझाया है। अब मैं प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाऊंगी और अपनी भक्ति को और भी मजबूत करूंगी। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु, आपने हमें जीवन की एक अनमोल सीख दी है। अब मैं भी तुलसी माता की पूजा को अपने नित्य कर्म का हिस्सा बनाऊंगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता पर जल अर्पित करोगी, भगवान विष्णु की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई आए, तुम उसे पार कर जाओगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा को तुलसी माता की महिमा और उनके पूजन का महत्व समझाया। दोनों ने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाकर अपनी भक्ति को और भी गहन बनाएंगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। जय श्री कृष्ण।